और हम आपके लिए लेके आए हैं IBPS PO 2017 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, टेस्ट सीरीज़ के 4 पार्ट हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक, प्रो, एडवांस्ड और अल्टीमेट। बेसिक देखिए जस्ट 499 रुपीज़ का है, तो अगर आप बेसिक परचेज कर लेते हैं तो आपको इसमें 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 15 मॉक टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल हैं और 15 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। देखिए, हमारा एक यूनिक फीचर है जिसके थ्रू आप बेसिक से डायरेक्ट अल्टीमेट पे एडवांस कर सकते हैं। किस तरह से? आपको टोटल मनी पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको जस्ट अल्टीमेट और बेसिक का जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक एडिशनल 25% ऑफ के लिए IBPS 25 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, IBPS 25। सो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू ग्रैब दिस ऑफर। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मेहनत मिलेगी IBPS PO के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मेडल। मेडल एक वर्ब है। इसका क्या मतलब है? इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न, यानी हस्तक्षेप करना, बीच में आना, जिसमें खुद का इंटरेस्ट नहीं हो, जिसमें खुद का कोई लेना देना नहीं हो, वहाँ पे बीच में आना। जैसे कि हमने काफ़ी बार देखा है, लोग हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो मेडल वही है। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स। इंटरफेयर, इंटरवीन, टेम्पर और ऑप्ट्रूड। इंटरफेयर और इंटरफीड बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको पता होंगे। टेम्पर और ऑप्ट्रूड इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखिए, अवॉइड, एस्च्यू और शन, ये इसके इंपॉर्टेंट। एस्च्यू सबसे इंपॉर्टेंट मेडल का एंटोनिम है। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। तो मेडल का मीनिंग तो हुआ हस्तक्षेप करना, एग्जाम्पल से समझते हैं। द मशीन इज वर्किंग फाइन, सो प्लीज डू नॉट मेडल विद द सेटिंग्स, यानी जो मशीन है वो अच्छे से काम कर रही है, तो इसकी सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, मेडल मत कीजिए, हस्तक्षेप मत कीजिए, यानी बीच में मत आइए, इसकी सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। वर्ब फॉर्म्स देखिए, मेडल, मेडल्ड, मेडल्ड। नाउन भी है रिलेटेड वर्ड्स देखिए, मेडलर। मेडलर का मतलब क्या हो गया? काम में हस्तक्षेप करने वाला। ऐसा इंसान जो बीच में पड़ता हो, बीच में आए या हस्तक्षेप करे। इसका एक लैटिन मिस्केरी वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब क्या है? मिंगल या मिक्स, वही मतलब है, मिक्स कर देना या बीच में आ जाना या हस्तक्षेप कर देना, सब चीज़ों को मिक्स कर देना। तो देखिए, ट्रिक से समझते हैं फ्रेंड्स इसको। इनको हर लड़ाई में मिडिल में आना होता है, मतलब मेडल करना है। जैसे तो आप फेस फिगर से क्लियरली देख सकते हैं कि यह इंसान बीच में आ रहा है, इन दोनों की लड़ाई के बीच में। ये देखिए, पिस रहा है बुरी तरह, इनकी लड़ाई के बीच में आ रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो देखिए, इनको हर लड़ाई में मिडिल में आना होता है। मिडिल को आप किससे लिंक कर सकते हैं? मिडिल से। तो मेडल आप याद कर सकते हैं किससे? मिडिल से। मिडिल में आना यानी बीच में आना, हस्तक्षेप करना। तो हर लड़ाई में मिडिल में आना होता है, मतलब मेडल करना होता है। मेडल करना मतलब मिडिल में आना या हस्तक्षेप करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गिमिक। गिमिक एक नाउन है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अ ट्रिक और डिवाइस यूज टू अट्रैक्ट बिजनेस और अटेंशन, यानी कोई चाल, तिकड़म, किसी काम को चलाने के लिए। सपोज मेरे को अपना बिजनेस चलाने के, तो उसके लिए मैंने कोई प्रमोशनल वीडियो या कुछ ऐसा कुछ चाल चली जिससे वो काफ़ी फेमस हो गया। तो चाल चलना, तिकड़म रचना, ये क्या हो गया? गिमिक हो गया। सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, आर्टिफिस, मनूवर, स्ट्रेटेजम और कॉन्ट्राइवेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही इसके जो सिनोनिम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिस काफ़ी आर्टिफिशियल से रिलेटेड है, देखिए इसका भी वही मतलब होता है, गिमिक। और मनूवर, स्ट्रेटजम और कंट्राइवेंस इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एंटोनिम्स देखिए, रियलिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी। तो फ्रेंड्स, गिमिक का मतलब है चाल चढ़ना, तिकड़म रचना। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, द प्रपोजल टू कट टैक्सेस वॉज जस्ट एन इलेक्शन गिमिक टू विन वोट्स, यानी टैक्स कम करने का जो प्रपोजल था वो एक गिमिक था, वो एक चाल थी ताकि वोट जीते जा सके। तो वोट पाने के लिए एक चाल रची गई थी, क्या? टैक्स को कम कर दिया जाएगा। तो गिमिक का मतलब हो गया फ्रेंड्स चाल रचना। फ्रेंड्स, ट्रिक से समझते हैं। देखिए, जिम में बॉडी बिल्डर को लाके गिमिक करते हैं। गिमिक को आप जिम से, देखिए GIM GYM, जिम से आप लिंक कर सकते हैं। तो जिम में बॉडी बिल्डर को लाके गिमिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्लियर है कि ये देखिए बॉडी बिल्डर्स हैं जिम में, तो जिम का प्रमोशन होता है। अगर जिम में बॉडी बिल्डर्स हैं तो जिम अच्छा है, जिम फेमस हो जाता है। तो देखिए, कोई भी अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या करता है? कुछ ना कुछ चाल रचता है, कुछ ना कुछ प्रमोशनल काम करता है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं, जिम को चलाने के लिए क्या है? बॉडी बिल्डर्स की जरूरत है। तो जिम में बॉडी बिल्डर्स को लाके गिमिक करते हैं। गिमिक को आप किससे याद रख सकते हैं? जिम से। जिम में क्या है? बॉडी बिल्डर। तो बॉडी बिल्डर्स को लाके गिमिक करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेनिगेट। रेनिगेट एक एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब है? हैविंग ट्रेचरसली चेंज्ड एलिगेंस। इसका क्या मतलब है? स्वपक्ष त्यागी, यानी छल रचना, अपना अपना रूप बदल लेना, वेश धारण कर लेना, धोखा देना किसी को एक तरह से। तो सिनोनिम देखिए, ट्रेचरस, ट्रेटरस, डिसलॉयल और परफीडियस। ये इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंड्स। ट्रेचरस, ट्रेटरस और परफीडियस इंपॉर्टेंट है। परफीडियस काफ़ी बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। एंटोनिम्स देखिए, फेथफुल, लॉयल या ट्रस्टवर्दी। तो जो धोखा नहीं देगा, जो लॉयल होगा, वो इसके एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा।
एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, द रेनिगेट सोल्जर्स डिसाइडेड टू लीव द बेस एंड गो बैक होम टू देयर फैमिलीज। तो जो सोल्जर्स डिसलॉयल थे या स्वपक्ष त्यागी थे या जो लॉयल नहीं थे, ऐसे सोल्जर्स ने क्या किया, वो वापस अपने फैमिलीज में अपने घर जाना चाहते हैं। तो सोल्जर्स को हम ये मानते हैं कि ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के ऊपर किसको प्रायोरिटी देते हैं, देश को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो रेनिगेट नहीं होते हैं। लेकिन रेनिगेट सोल्जर्स मतलब ऐसे सोल्जर्स जो धोखेबाज हैं या लॉयल नहीं हैं, तो वो घर वापस जाना चाहते हैं, घर वापस जाना उन्होंने डिसाइड किया। वर्ब फॉर्म्स देखिए, रेनिगेट, रेनिगेटेड, रेनिगेटेड। रिलेटेड वर्ड्स हैं, वर्ब है रेनिगेट एक, इसका क्या मतलब है, ब्रेक विद एस्टैब्लिश प्रिंसिपल और कॉज। रेनिगेट नाउन भी है, अ पर्सन हु डिजर्ट्स एंड बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंट्री को धोखा देता है और धोखा देके कुछ छल करके कुछ चला जाता है, तो ये पर्सन क्या कहलाएगा, रेनिगेट नाउन भी है। इसका एक मिडाइवल लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है रेनिगेटस। रेनिगेटस इस वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब है नेगेट टू डिनाई समथिंग अर्लियर अप्रूव्ड, यानी कि कोई चीज़ जो पहले से अप्रूव हो गई है उसको डिनाई करना, उसको मना करना। एनीवेज फ्रेंड्स, आपको रेनिगेट याद रखना है, स्वपक्ष त्यागी यानी जो डिसलॉयल है, जो स्वयं को बीच में लाता है, स्वयं के लिए सोचता है, सेल्फिश होता है और दूसरे को धोखा दे सकता है। ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, दूर ही रहना चाहिए रेनिगेट लोगों से। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए ये कंपनी में काम करते 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ये इसकी कानाफूसी कर रहा है या इसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है जो इसको नहीं करनी चाहिए, इसको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, जो कैसे हैं, रेनिगेट है। दूर ही रहना चाहिए रेनिगेट लोगों से, यानी जो धोखेबाज या डिसलॉयल लोग हैं, उन लोगों से क्या करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इससे याद रख सकते हैं, रेनिगेट लोगों से दूर ही रहना चाहिए। रहना इसमें आ रहा है, तो दूर ही रहना चाहिए रेनिगेट लोगों से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, डिथर। डिथर एक वर्ब है, इसका क्या मतलब है, बी इनडिसाइसिव, यानी दुविधा में होना, कोई डिसीजन नहीं ले पाना, काफ़ी परेशान होना कि क्या करें क्या ना करें, दुविधा में होना होता है डिथर। सिनोनिम्स देखिए, हेजिटेट, वेवर, टीथर और वैसिलेट। इंटोनिम्स हैं डिसाइड, डिटरमाइन और रिजॉल्व। तो देखिए, हेजिटेट और वेवर काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, टीटर और वैसिलेट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। डिथर के केस में, डिथर का मतलब है दुविधा में होना, कुछ डिसाइड नहीं कर पाना। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। पोजेसिंग डिटरमिन्ड एटीट्यूड, शी डिड नॉट डिथर अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो उसका एटीट्यूड किस तरह का था, उसका बिहेवियर किस तरह का था, काफ़ी दृढ़ निश्चयी थी वो, इसलिए वो परेशानी में नहीं थी या दुविधा में नहीं थी कि आगे क्या करना है, उसे पता था। तो डिड नॉट डिथर, डिथर का मतलब हो गया फ्रेंड्स दुविधा में होना, तो उसे दुविधा नहीं थी क्योंकि उसका एटीट्यूड किस तरह का था, काफ़ी दृढ़ निश्चय से भरपूर था। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं फ्रेंड, डिथर, डिथर्ड और डिथर्ड। इसका ओरिजिन हुआ है डिडर वर्ड से। ओरिजिनली ये डिडर इसका मीनिंग था, इसका मतलब क्या था, ट्रेम्बल और क्विवर। फ्रेंड्स, ट्रिक समझते हैं इसकी, ट्रिक से क्या देखते हैं क्या है डिथर। डिसाइड नहीं कर पा रहा है, डिथर हो रहा है। देखिए, जैसे कि ये काफ़ी कंफ्यूज लग रहा है इस फिगर में, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। डिथर को कैसे याद रखेंगे, डिसाइड से। डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसलिए डिथर हो रहा है, यानी कंफ्यूज हो रहा है, दुविधा में है। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं फ्रेंड्स, डीक्राई। डीक्राई का मतलब है पब्लिकली डिनाउंस, यानी निंदा करना, दोष देना, किसी की बुराई करना, कंडेम करना। डिक्राई हो गया। सिनोनिम्स देखते हैं, डिनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज और सेंश्योर। क्रिटिसाइज और कंडेम काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको पता होते हैं इसके सिनोनिम्स। सेंश्योर और डिनाउंस में बोलूँगा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एंटोनिम्स देखिए, अक्लेम, अपलॉड, लॉर्ड, प्रेज और एक्सटॉल। एक्सटॉल इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सिमिलर हैं, आपको पता होते हैं, ईजी हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन अ चाइल्ड रिसेंटली डाइड इन एन अब्यूसिव फॉस्टर होम, पीपल मार्च इन प्रोटेस्ट टू डिक्राई द स्टेट्स फॉस्टर केयर सिस्टम। जैसा कि फॉस्टर केयर सिस्टम में होता है कि जैसे गवर्नमेंट है, कुछ बच्चों को जिनका घर नहीं है, जिनके जो माइग्रेटेड हैं या जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको रखती है और उनका ध्यान रखती है, पूरी तरह उनको बड़ा किया जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अगर किसी बच्चे की मौत हो गई किसी फॉस्टर सिस्टम में जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो लोगों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टू डीक्राई करना मतलब उसको निंदा की, उसका विरोध प्रदर्शन किया, उसकी निंदा की, उसकी बुराई की। वर्ब फॉर्म्स हैं डीक्राई, डिक्राइड और डिक्राइड। ओरिजिन हुआ है इसका इंग्लिश वर्ड से, इसमें डी है, डी का मतलब है डाउन, और डिक्रायर वर्ड से हुआ है इसका ओरिजिन फ्रेंच वर्ड से जिसका मतलब है क्राई डाउन। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, जो ज़्यादा क्राई करते हैं मूवी में लोग, उनको डी क्राई करते हैं। तो क्राई से याद रख सकते हैं आप, ज़्यादा क्राई जो करता है, जैसे कि ये फिल्म देखिए, ये एक फिल्म है मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इसका सीन है, इसमें ये करीना कपूर को रोता हुआ दिखाई देता है। देखिए, अगर फिल्म में जनरली ऐसा होता है, हम मूवी सभी लोग देखते हैं, अगर कोई ज़्यादा क्राई कर रहा है, ज़्यादा रो रहा है, तो उनको लोग डी क्राई करते हैं। काफ़ी लोग इरिटेट होते हैं, लोग बोर होते हैं, लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, दोष निकालते हैं कि बहुत रो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, डी क्राई का मतलब जो ज़्यादा क्राई करते हैं मूवी में लोग, उनको डी क्राई करते हैं। डी क्राई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको दोष निकालते हैं उनमें।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड, रिब्यूक। रिब्यूक एक वर्ब है, इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म ऑफ समवन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर और एक्शंस, यानी किसी के एक्शंस की वजह से उनको डांटना, उनके बिहेवियर की वजह से झिड़कना, फटकारना, किसी को दुत्कार देना, एकदम रिब्यूक कर देना। सिनोनिम्स देखिए, रिप्रिमांड, रिप्रिमांड, रिप्रोच, स्कॉल्ड और एडमोनिश। देखिए फ्रेंड्स, स्कॉल्ड करना, डांटना होता है, आप सभी को पता है। रिप्रिमांड और एडमोनिश इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें। एंटोनिम्स देखते हैं, प्रेज, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट, यानी तारीफ करना जैसे इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, द मिनिस्टर यूज द सर्मन टू रिब्यूक दोज हु वर स्प्रेडिंग गॉसिप इन द चर्च, यानी जो लोग चर्च में गॉसिप फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, मिनिस्टर ने उन्हें दुत्कार दिया, रिब्यूक कर दिया। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं फ्रेंड्स, रिब्यूक, रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड। रिलेटेड वर्ड्स हैं, रिब्यूक नाउन भी है, देखिए एन एक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड सेंश्योर। ओरिजिन है देखिए इसका एक एंग्लो फ्रेंच वर्ड रिबूकर से हुआ है, इसका क्या मतलब है? ब्लंट, चेक और रेप्रिमांड, वही मतलब है जो होता है दुत्कारना या फटकारना। ट्रिक देखते हैं फ्रेंड्स, लोकल कंपनी ने रीबॉक जैसा रिबूक का जूता बनाया तो रीबॉक ने उसे रिबूक कर दिया। फ्रेंड्स देखिए, आपको सभी को पता है कि नकली ब्रांड बनाना और ब्रांड की एग्जैक्ट कॉपी करना काफ़ी फेमस ट्रेंड है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है ये चीज़, आप हर जगह देख सकते हैं। तो देखिए जैसे रीबॉक की एक फेमस है रिबूक, काफ़ी जगह ये देखा जाता है कि रिबूक पहन के घूम रहा है, लेकिन रिबॉक जैसा होता है। तो रिबूक कंपनी ने क्या होता है, रिबॉक का एग्जैक्ट कॉपीड जूता बनाता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो रिबॉक ने क्या किया, रिबूक को रिबूक कर दिया, उस कंपनी को रिबूक कर दिया, यानी दुत्कार दिया, फटकार दिया। तो लोकल कंपनी ने रिबॉक जैसा जूता बनाया तो रिबॉक ने रिबूक को क्या कर दिया, रिबूक कर दिया। रिबूक करना मतलब दुत्कारना या फटकारना, तो रिबूक आप रिबॉक से याद कर सकते हैं, फटकार दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फ्रेल, एडजेक्टिव है, इसका क्या मीनिंग है? वीक एंड डेलिकेट, कमजोर, शक्तिहीन, जो काफ़ी कमजोर हो, जो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बहुत परेशान हो गया है, दोष है उसमें, निर्बल हो गया है। देखिए सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड्स, इन्फर्म, वीक, फीबल और क्रिपल्ड। फीबल बेहोश भी होता है वैसे से, और फीबल कमजोर होता है, क्रिपल्ड और फीबल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स है फर्म, इनफ्रेंजिबल, नॉन ब्रेकेबल और स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, द ब्रिज वॉज declared to be too frail for use after it was inspected by government officials, which is why it was demolished। तो सरकारी कुछ ऑफिशियल्स यानी कर्मचारी गए, उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया, किसका? ब्रिज का। तो जो पुल था वो काफ़ी फ्रेल यानी काफ़ी कमज़ोर, ढीला मिला उन्हें, इसलिए उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया या बंद कर दिया। तो फ्रेल का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स कमज़ोर। रिलेटेड वर्ड्स हैं देखिए, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी है दोष या निर्बलता, नाउन है। ओरिजिन हुआ है इसका देखिए लैटिन वर्ड फ्रेजिलिस से, जिसका मतलब है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल भी यही होता है। ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में फेल होने से फ्रेल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेल को आप लिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए फेल होने से, तो फेल हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए एग्जाम में फेल हो गया, देखिए एफ लिखा है, फेल हो गया ये इस एग्जाम पेपर में, तो ये काफ़ी परेशान है, कमज़ोर हो गया, निर्बल हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कमज़ोर, वीक हो गया, एकदम मेंटली इमोशनली वीक हो गया ये एग्जाम में फेल होने से। तो फेल होने से फ्रेल नहीं होना चाहिए, फ्रेल नहीं होना चाहिए मतलब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए अगर हम फेल हो जाते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, रूफुली, एडवर्ब है। रूफुली का क्या मतलब है? इन अ वे दैट एक्सप्रेसेस सॉरो और एंगर, खेद पूर्वक, यानी अफसोस जताना। जब हम किसी चीज़ से का पश्चाताप कर रहे होते हैं, खेद दिखा रहे होते हैं, शोक मना रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं रूफुली। सिनोनिम देखिए, सॉरोफुली, रिग्रेटफुली या माउनफुली, सबका ये मतलब है। माउन करना भी यही होता है, शोक प्रकट करना, अफसोस प्रकट करना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। ग्लैडली, ग्लीफुली, डिलाइटफुली और ब्लिथली, ब्लिथली इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल देखते हैं, एडमंड रूफुली पिक्ड अप द पीसेस ऑफ पिक्चर फ्रेम ही हैड एक्सीडेंटली ब्रोकन, यानी उसने काफ़ी अफसोस के साथ, काफ़ी दुख भरे सेंस में उसने उस फोटो के जो फ्रेम्स जो टूट गए थे, जो गलती से, उनको उठा के देखा, तो उसको काफ़ी अफसोस हुआ उस फोटो के टूटे हुए पीसेस को देख के। रिलेटेड वर्ड्स हैं, रू वर्ब है, पछताना, शोक करना। रूफुल एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है सॉरोफुल, यानी शोक से भरपूर, दुख से भरपूर। ओरिजिन है हुआ है इसका डच वर्ड रो से, रो मॉर्निंग, या जर्मन में भी रू वर्ड था, इसका मतलब था रिमोस। वही वर्ड मतलब सबका यही है, खेद पूर्वक या अफसोस पूर्वक। देखिए ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, रोने जैसा फुल मुंह बनाकर रू फुली दिखाते हैं। तो रू को आप रोने से याद रख सकते हैं, और फुल मुंह बनाकर, रोने जैसा फुल मुंह बनाकर रू फुली दिखाते हैं। तो देखिए इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है, रो रहा है काफ़ी, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से ये अफसोस में है या शोक में है, तो रोने जैसा मुंह बन जाता है हमारा, या रोते हैं हम ऐसे केस में, तो रोने जैसा फुल मुंह बनाकर रू फुली दिखाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज नाउन है, इसका क्या मीनिंग है? वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फेल्ट फॉर समवन और समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ परसेप्शन ऑफ देयर अचीवमेंट्स और क्वालिटी।
प्रतिष्ठा, यश या गौरव कमाता है कोई इंसान, यानी इज्जत कमाना, प्रतिष्ठा होना, वो हो गया प्रेस्टीज। सिनोनिम्स देखिए, डिग्निटी, एस्टीम, प्रोमिनेंस, स्टेटस। तो एस्टीम इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए इसमें एस्टीम पता भी होता है इनफैक्ट सभी लोगों को, पर फिर भी प्रेस्टीज मतलब गौरव, प्रतिष्ठा, यश होना। एंटोनिम्स देखिए, इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पॉर्टेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है किसी की, और लोलीनेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। पीपल विद प्रेस्टीज एंड मनी ऑफन गेट अवे विद ब्रेकिंग द लॉ विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज। गेट अवे मतलब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, वो उससे बाहर निकल जाते हैं। यानी जिन लोगों के पास प्रतिष्ठा है, मनी है, जिन लोगों को हम जनरली अपर क्लास मानते हैं सोसाइटी में, जिन लोगों के पास पैसा है और उनका मान है, उनका नाम है, वो क्या करते हैं, कानून तोड़ देते हैं, फिर भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। रिलेटेड वर्ड्स देखिए फ्रेंड्स, प्रेस्टीजियस एडजेक्टिव है, इसका क्या मीनिंग है, प्रतिष्ठित। ओरिजिन हुआ है इसका फ्रेंच से, जिसका मतलब था, वहाँ पे उस वर्ड का मतलब था इल्यूजन या ग्लैमर, वही है, मीनिंग भी सेम है, प्रतिष्ठा होना, यश होना। ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए प्रेस्टीज का कुकर इसमें शो किया गया है, तो ये माना जाता था कि प्रेस्टीज का कुकर काफ़ी अच्छा कुकर है, ब्रांडेड कुकर है, तो जो उनके पास ये कुकर होता था उनको काफ़ी ऐसा माना जाता था कि, ऐसा सपोज कर सकते हैं, उनको ऐसा माना जाता था कि काफ़ी उनकी प्रतिष्ठा है। तो देखिए किसी टाइम पे प्रेस्टीज का कुकर भी प्रेस्टीज माना जाता था, प्रेस्टीज माना जाता था मतलब ऐसा माना जाता था कि वाह इनके पास प्रेस्टीज का कुकर है, तो ये काफ़ी पैसे वाले या काफ़ी नाम वाले लोग हैं, यानी प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। तो प्रेस्टीज से आप याद कर सकते हैं, प्रेस्टीज के कुकर से सभी लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं प्रेस्टीज को। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्लाउड। क्लाउड का मीनिंग है इन्फ्लुएंस और पावर, यानी प्रभाव या पहुंच, किसी चीज़ पे इफेक्ट या किसी चीज़ दूर तक पहुंचना, ठीक है। इन्फ्लुएंस, पावर, डोमिनेंस, कंट्रोल या अथॉरिटी, किसी पे मजबूती होना यानी पावर में होना, अथॉरिटी में होना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखिए, पावरलेसनेस में। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज ऑफन यूज देयर क्लाउड टू गेट व्हाट दे वांट। तो सेलिब्रिटीज़ यानी जो फेमस लोग हैं, जैसे जितने भी फिल्म स्टार्स हुए या कोई भी सेलिब्रिटी हुआ, वो क्या करते हैं, अपनी क्लाउड को यूज़ करते हैं, अपनी पहुंच को यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए। देखिए वो खुद, अगर मान लीजिए उनको कोई बैंक वैंक से रिलेटेड काम है तो वो खुद नहीं करेंगे, वो अपने मैनेजर्स हैं उनके पास उन काम को करने के लिए, तो हर चीज़ में उनकी अप्रोच लग जाती है। सपोज एयरपोर्ट पे कई बार सेलिब्रिटीज़ को ऐसा होता है कि उनको प्रायोरिटी मिल जाती है और वो आगे चले जाते हैं, तो सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं। क्यों? वो अपना क्लाउड यूज़ करते हैं, यानी अपनी पहुंच यूज़ करते हैं। इसका एक इंग्लिश वर्ड से ही इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब है हैवी ब्लो। फ्रेंड्स ट्रिक देखते हैं, देखिए ट्रैकिंग में क्लाउड यानी बादलों का बहुत बड़ा क्लाउड रहता है जर्नी में। क्लाउड यानी पहुंच रहती है, प्रभाव रहता है। तो देखिए अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग मतलब सपोज कीजिए आप, जनरली ये ऑन फुट होती है, पैदल होती है, तो आप कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप ट्रैकिंग पे निकले, आप सभी को ट्रैकिंग का मतलब पता है। तो ट्रैकिंग में क्लाउड का, बादलों का बहुत बड़ा क्लाउड रहता है जर्नी में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बादल आपको ट्रैकिंग में अगर आप हैं तो आप बादल से, मतलब बादलों से डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, किस तरह से। तो क्लाउड्स का काफ़ी महत्व है, काफ़ी पहुंच है, प्रभाव है, तो क्लाउड से याद कर सकते हैं क्लाउड को। तो ट्रैकिंग में क्लाउड का बहुत बड़ा क्लाउड रहता है जर्नी में। सो फ्रेंड्स आज के वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मेडल का मतलब है हस्तक्षेप करना या बीच में आना। गिमिक है चाल तिकड़म। रेनिगेट है स्वपक्ष त्यागी यानी या फिर डिसलॉयल। डिथर का मतलब है दुविधा में होना, परेशानी में होना। डीक्राई मतलब है निंदा करना, दोष देना, बुराई करना। रिब्यूक का मतलब है झिड़कना या फटकारना। फ्रेल है कमजोर, वीक। रूफुली है खेदपूर्वक, अफसोस के साथ। प्रेस्टीज का मतलब है प्रतिष्ठा, यश या गौरव। क्लाउड का मतलब है प्रभाव या पहुंच। सो फ्रेंड्स लेट्स वेलकम द क्वेश्चन ऑफ द डे विच वॉज देयर फॉर यू पीपल टू सॉल्व। आप सभी ने इसको सॉल्व किया होगा, देखते हैं क्या इसका आंसर है। द थीव्स डैश एज गैस कंपनी एम्प्लॉयज सो दे कैन गेट इनसाइड योर होम। यानी जो चोर थे उन्होंने क्या किया, गैस कंपनीज एम्प्लॉयज़ की तरह एक्ट किया होगा। इस गैस कंपनी के एम्प्लॉयज़, उन्होंने उनकी वेश धारण किया होगा, बन के आए होंगे, सो दैट दे कैन गेट इनसाइड योर होम, ताकि वो आपके अंदर घुस सकें और चोरी कर सकें। तो एक तरह से वेश धारण करना या इस तरह का कुछ यहाँ पे वर्ड आएगा। देखिए मिफ, मैस्क्यूरेड, कॉर्डन, बॉगल। मैस्क्यूरेड इसका करेक्ट आंसर है। मैस्क्यूरेड का मतलब यही होता है स्वांग रचना या वेश धारण कर लेना। तो गैस एम्प्लॉयज़, गैस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरह बन के आए थे चोर, ताकि वो आपके अंदर घुस सकें, आपके घर के अंदर घुस सकें और आपको पता ना चले। मिफ का मीनिंग क्या है? देखिए मिफ का मीनिंग जनरली होता है मन मुटाव। कोई छोटा मोटा हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, या नॉइजी, जस्ट अ पेटी क्वेरल कह सकते हैं इसको आप। कुछ पेटी का मतलब भी देखिए, हम कल परसों किसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पेटी का मतलब छोटा या बहुत, लीस्ट। कॉर्डन का क्या मतलब है? देखिए कॉर्डन है, कॉर्डन जनरली होता है अ लाइन और अ सर्कल। कोई भी चीज़ लाइन में होना या सर्कल में होना या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना, लाइन ऑफ सर्कल ऑफ पीपल बोलते हैं जनरली हम, इसी तरह का इसका मीनिंग होता है। तो ये भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। मिफ भी वैलिड नहीं है। बॉगल क्यों वैलिड नहीं है? देखिए बॉगल का मतलब जनरली होता है शंका होना या संदेह करना।
तो यहाँ पे बॉगल नहीं होगा क्योंकि वो वेश धारण करके आए हैं। ऐसी कोई शंका है या संदेश है, ऐसा संदेह है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर घबराहट भी इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स। So friends, now welcome the question of the day which are there for you people for to solve. Identify the part which has the grammatical error in it. आपको grammatical error बतानी है किस part में है. In swimming as to soccer, Evangelina proved time after time to be an able competitor than Juanita. या फिर no error है इसमें. तो आप चारों parts में से देख के बताइएगा कि which part has got error in it. So friends, you can give this answer by commenting on this video. I hope you like the video. Thank you for watching it. You can like, share and comment on this video. Thank you.